स्टूडेंट्स, क्लास 7th में कल हिंदी में पढ़ाया गया था पाठ 19 में आप लोग को बाढ़ का बेटा। तो बाढ़ में जब आता है तो आदमी कैसे कैसे लोगों की मदद करते हैं, कैसे कैसे लोग मुसीबत झेलते हैं, उसी संबंधित कहानी है। तो कल आधा पढ़ाया गया था, आधा आपको आज पढ़ाया जा रहा है। अब किंतु इस साल की बाढ़ तो क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है? यह बाढ़ नहीं आई है जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता गरजता हुआ। लोगों ने अलग से देखा, 3 हाथ पानी ऊंची पानी की दीवार जैसी दौड़ती चली आ रही हो, खेतों को, गड्ढों को, मेरों को, बांधों को डुबोती पारती तोड़ती आ रही है। जब बाढ़ का कहर आता है तो जितने भी बीच में पड़ते हैं घर द्वार, सबको वो बहाता हुआ, तो सबको तोड़ता हुआ आगे बढ़ते जाता है। लोग भागे, हलवाहे बल हल बैल लेकर भागे, चरवाए गाय भेड़ लेकर भागे, जो जहाँ था सीट पर पैर रखकर भागा। पानी गांव में घुस गया, अब घरों में घुस रहा है। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लग रहा है। विशेषकर दरवाजे की चीज़ों को संभाल रहा था, डोरों को संभाल रहा था, चारे को संभाल रहा था, ईंधन को संभाल रहा था, नाव को संभाल रहा था, जाल को संभाल रहा था, कुदाल को संभाल रहा था, पतवार को संभाल रहा था। वह एक चीज़ को संभालता तो दूसरी चीज़ को संकट में देखता। उधर आंगन में सुक्रिया परेशान है। अंत में वह चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक आ गया दौड़ो। विशेषकर कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए। पानी बढ़ता गया, बाहर की सारी चीज़ें भीग गई, भीतर की चीज़ें भीग रही हैं और कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा सका। अंत में तो ऐसा लगा कि उसकी यह झोपड़ी भी कहीं बह ना जाए। जो कुछ संभव हुआ उसे लेकर गांव की ऊंची उसर ज़मीन पर पहुंचा। बाढ़ जब आता है ना तो क्या होता है, उसमें सारे लोग जितना भी जल्दी जल्दी में लोग सामान बचाने की कोशिश करते हैं कि जितने भी अनाज रखा हुआ है उसको ऊंची जगह पर ले जाए ताकि हम बच जाए। उसमें झोंपड़ी उपड़ी बह जाता है, लोग ऊपरी में चले जाते हैं, जिसका पक्का का मकान होता है तो लोग छत पर चढ़ जाते हैं। तो बाहर जब आता है तो लोग बहुत कहर लाता है, लोग बहुत बड़े परेशान हो जाते हैं। खाने की भी दिक्कत होती है लोगों को बाढ़ में। बहुत लोगों का तो जगह नहीं होता है तो उन लोगों का अनाज डूब जाता है, तो खाने में दिक्कत होता है। तो बाहर एक बहुत बड़ा अभिशाप है। गांव की यह ऊंची ज़मीन आज गांव का गोवर्धन बन गई। बाल बच्चे, माल मवेशी, अन्न धन, चारा, ईंधन लेकर लोगों ने इसी ज़मीन पर शरण ली। अब लोग गांव की ऊंची जगह पर चले गए, लोग वहीं पर सब कोई अपना जुटे हुए हैं। अब अपना भेड़ बकरी गाय को लेकर जो पशु जो पाले हुए हैं वे सब लेकर चले गए हैं। अरे अलसी तो घर में ही छूट गई। शुक्रिया की बात सुनकर विशेषण झलझलाया। जहाँ पहले हाहाकार था अब वहाँ चित्कार है, आंतनाद है, लेकिन रोने से क्या होता है, लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। प्रयाग सहनी कहा करते थे, जो बाढ़ जितनी तेज आती है वो उतनी तेजी भागती है। प्रयाग सहनी कोई थे गांव के, जो कह रहे थे कि बाढ़ जितनी तेज आती है उतनी ही तेज चली जाती है, जो जल्दी आती है जल्दी जाती है। दूसरे ही दिन से पानी घटने लगा तो गांव से पानी निकलते निकलते 7 दिन लग गए। उफ, इन 7 दिनों में गांव में कैसी दुर्गति हो गई। लगता है गांव में किसी ने बमबारी की हो। ज्यों ही पानी घटने लगा, मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी धड़ाधड़ गिरने लगी। चारों ओर मलबा की मलबा दिखाई दे रहा था। खेत की फसल नष्ट हो गई, घर का अन्न भी सड़ गया। आगे के दिन कैसे कटेंगे, सारे गांव में मायूसी है, शुक्रिया उदास। विशेषर की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। बाढ़ आती थी जाती थी, पर कैसे बाढ़ आई थी। उसके दादा कहा करते थे, बेटा जो मालिक लेता है वही देता है, बशर्ते कि आदमी शारीरिक बल लगाए। विशेषर ने कुदाल उठाई, घर में दरवाजे पर जहाँ जहाँ कीचड़ जम गई थी साफ कर दी। फिर उसी कुदाल से सारी सड़ी गली चीज़ों को बटोर कर एक गड्ढे में डाल दिया। जहाँ जहाँ गंदगी थी उसकी कुदाल वहाँ वहाँ पहुँची। 2 दिन में ही उसका घर फिर से साफ लगा। बाढ़ जब आया, बाढ़ ख़त्म हो गया तो लोगों के घर में काफ़ी गंदा हो गया। किसी का अनाज सड़ गया, किसी का सामान सड़ गया, तो लोग अब किसी का दीवार गिर गया, कच्ची दीवार थी वो गिर गई। तो लोग अब क्या करेंगे, अब बाढ़ जाने के बाद, पानी जाने के बाद लोग अपने घर को दुरुस्त करेंगे, लोग अपने घर को ढंग से रखेंगे ताकि उसमें हम रह सके फिर से। तो लोग सब कोई अपने अपने, जब बाढ़ चला गया तो लोग अपने अपने घर को चमकाने में लगे गए, साफ करने में लग गए।
शुक्रिया ने इस काम में बसेसर की मदद कर रही थी। फिर बसेसर कुदाल उठाकर अपने खेत पहुंचा, मेरों को दुरुस्त किया, गड्ढों को भरा। उसने सोचा कि मैं खेत में फिर धान रोपूंगा, शारीरिक बल नहीं लगाऊंगा तो गुजारा कैसे होगा। अब लोग गाँव घर को ठीक करने के बाद खेत की ओर गए कि अब खेत को ठीक करें, नहीं अगर हम अनाज रोपेंगे, अन्न नहीं लगाएंगे तो क्या खाएंगे। गांव के लोग को तो अपना खेती बाड़ी पर ही निर्भर होते हैं। तो दिन भर खेत में, रात भर ताल में बसेसर ने इस दावनी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली। एक दिन शुक्रिया ने कहा, रिलीफ आई है, चावल बट रहे हैं, कपड़े बट रहे हैं। तो आता है कि बाढ़ पीड़ित को देने के लिए अनुराशि, तो अनाज उनाज भी आता है। तो लोग बोले कि चलो आया है, हम लोग भी चावल बट रहा है, कपड़े बट रहे हैं। हम बाढ़ जब कहीं आता है तो सरकार चाहे कोई निजी संस्था वाले लोग ऐसी सेवा करते हैं, लोगों को मदद पहुंचाते हैं। तो उसी में आए थे मदद पहुंचाने के लिए। तो इसमें चावल बट रहे थे, कपड़े भी बट रहे थे, गांव के लोग लेने गए। फिर रिलीफ आई, भूकंप के साल भी आई थी। तो रिलीफ जो आपदा विपदा जब आता है तो रिलीफ वाले जाकर मदद करते हैं। सर गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट भी कुछ होते हैं जो इस तरह के इस संगठन को चलाते हैं या लोगों की मदद करते हैं। तो भूकंप में, आपदा विपदा में ये सब आदमी को दिया जाता है। रिलीफ का अर्थ होता है, तू समझी है, बसेसर ने पूछा। मैं क्या जानूं, गांव के कई लोग रिलीफ लेने गए हैं। शुक्रिया बोली, जो जाते हैं जाने दें, रिलीफ यानी भीख। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखों मर जाना, भीख मत मांगना, लोगों को भीख मांगने दो। तुम इस कुदाल से, जाल पतवार से ही पैसा कमा बसेसर ने कहा। बोला कि बसेसर ने कहा कि दादा ने कहा है कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, कभी किसी से भीख नहीं मांगना चाहिए। आदमी को मेहनत कीजिए, बाढ़ आया तो क्या हुआ, फिर मेहनत करेंगे, फिर अनाज उपजाएंगे, फिर खाएंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएंगे, किसी से भीख क्यों लेंगे। अब पानी कम हो रहा है, अपनी हुसली दे गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आऊँ और बीज खरीदकर धान रोप दूँ। बसेसर ने शुक्रिया से कहा। शुक्रिया ने हंसकर हंसुली उतार दी और हंसुली के हाथ में रखते ही बसेसर की आंखें छलछला आई। यह पहली बार है जब उसे बीबी का गहना गिरवी रखना पड़ा, लेकिन वह तुरंत हंसकर बोला, भगवान मालिक है, शुक्रिया रानी, फसल आएगी और हंसुली के साथ शुद्ध में कर्ण फूल भी आएंगे। तो उसको इतना आत्मविश्वास था, बोला कि किसी भीख नहीं मांगेंगे, हम खुद से फिर अपने आप को आत्मनिर्भर बनेंगे। तो उन्होंने अपने पत्नी का गहना हंसुलित होता है तो उसको ले लिया और उसको गिरवी रख दिया, और उससे जो पैसे आएंगे हम बीज लाएंगे और खेती बाड़ी फिर से शुरू करेंगे। आज सुबह से वह यहाँ से 20 मील दूर बीज मिलता है। दूसरे दिन थोड़ी रात रहते बसेसर यहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लादकर पहुँचा। आज सुबह से वह खेत में धान रोप रहा है, उसके बगल में शुक्रिया है। शुक्रिया यूँ तो घर आंगन के ही काम में लगी रहती थी, लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा, और खेत सूख गया तो फिर धान में हरियाली आने में ही पखवाड़ा लग जाएगा। अतः वह भी बसेसर के साथ काम में जुट गई। उसकी पत्नी तो घर की काम करती थी, लेकिन देखी कि अब बाढ़ आया था, उससे नुकसान हुआ, वो अकेले कितने अपने करेंगे, तो अपने साथ अपने वो हस्बैंड के साथ देने के लिए वो चली गई ये खेत में कि जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे तो हम लोग का काम जो निकल जाएगा। हरे हरे धान के बीज जमीन पाते ही जैसे सिर उठाने लगे हों, बसेसर खेत रोप रहा है और उसका रोम रोम पुलकित हो रहा है। बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है, समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षति पुष्टि भी हो जाती है। बाढ़ आई गई, अगर हम समय पर खेती करें, कुछ तो मेहनत ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम उसका रिजल्ट जो है, हमको फल उसका जो है अच्छा ही मिलेगा। उसकी आंखों में वह दृश्य नाच रहा है, जब ये बीज लहला उठेंगे, फैलने लगेंगे, कार्तिक की छाती भर धान आ जाएगी और माघ आते ही खेतों में सरसों का पीला फूल समुद्र लहराने लगेगा। उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज़ आ रहा था। इधर बाढ़ क्या आई है, हवाई जहाज़ की भरमार हुई। नेता आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी खेत देखते फिर रहे हैं। इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले। शुक्रिया का ध्यान ऊपर गया, वह बोली, वह हवाई जहाज़ जा रहा है। बसेसर अपनी उंगलियों से बीजों की छिटकाते और रुकते हुए बोला, हवा में मत देख, हमारा काम ज़मीन देखना है, हम ज़मीन देखें। वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। और सचमुच उनकी नज़र ऊपर नहीं गई, वह
उसी लगन से तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा। बोला कि इतने अब बाढ़ आने के बाद जाने के बाद लोग नेता लोग अपना नाम कमाने के लिए सभी लोग आते हैं, अपनी तसल्ली देते हैं अपना नाम कमाने के लिए, लेकिन उन लोग से कोई मतलब नहीं था विशेषकर को। वो अपना जो काम था खेती बाड़ी करना, आत्मनिर्भर बनना, वो अपना खुद काम करते रहा और अपना आत्मनिर्भर बना और अपना आपको संभाल लिया। तो बाढ़ आने पर हम लोग पर किसी से आश्रित नहीं, हम लोग को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम लोग को कोई भी काम करने के लिए किसी के पर आश्रित नहीं, अपना कीजिए। अपना मेहनत जो है रंग जरूर लाता है, तो किसी का एहसान भी जल्दी नहीं लेना चाहिए और हम लोग को खुद से मेहनत करना चाहिए। आप देखिए विशेषकर को, उसकी पत्नी को बाढ़ आने के बाद भी उन लोग में कोई अंदर से उन लोग भी टूटा नहीं, उन लोग लेकिन हिम्मत से काम लिया और आगे सफलता मिली उन्हें। कहानी का मेन उद्देश्य यही है। हाँ भाई, क्लास 7 ऐसा है ना कि पिछले क्लास में हम आपसे बात किए थे कि मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें हम आपसे बात करेंगे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इस टॉपिक में हम आपसे बात करने जा रहे हैं पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन and transfer of pollen from anther to stigma is called pollination, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma is called pollination। अब इसमें देखो क्या है, the transfer of pollen grains, male gamete, male part, from the anther stigma of pistil is known as pollination। This is the first step in the process of seed formation। ये सीड फॉर्मेशन की सबसे पहली स्टेप है। पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट सच एज द विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल। पॉलिनेशन जो होता है कुछ एजेंट, कुछ चीजों के बाहरी चीज के कारण होता है। इसको हम कहते हैं क्या, पॉलिनेशन एजेंट। क्या कहते हैं इसको, पॉलिनेशन एजेंट। इसमें होते क्या है, विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, बर्ड है और एनिमल्स। These external agent are called agent of pollination। इन एजेंटों को, इन चीजों को हम कहते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ऑफ टू टाइप, नेमली सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ pollen land on stigma of the same flower or the different flower of the same plant। अमित सर कुछ है क्या, मैसेज पिक आवाज क्या है, नहीं ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन, इन दिस प्रोसेस pollen land on the stigma of flower from the different part of the same kind। एक ही तरह के डिफरेंट के फ्लावर के साथ कंसर्न होता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक बात बताओ मुझको कि अगर जो एक पॉलन का, एक पेड़ का पॉलन, एक कीड़ा बैठी, देखो फोटो में देखो भरमरा बैठा हुआ है और इसके बॉडी में पॉलन स्टक कर जाता है, चिपक जाता है। जब यही दूसरे बॉडी, दूसरे फ्लावर में बैठता है तो ये पॉलन, इसका पॉलन उसमें फॉल डाउन कर देता है। जैसे ही फॉल करेगा तो इस पॉलिनेशन को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट लाइक हनी बी, मधुमक्खी, वास्प, मोथ, बटरफ्लाई विजिट फ्लावर फॉर नेक्टर। नेक्टर क्या कहते हैं भाई, स्वीट जूस, एक मीठा रस जो फूलों से होता है उसको हम कहते हैं नेक्टर, जिससे कि हनी बनती है। तो ये नेक्टर के लिए क्या करते हैं, ये घूमते हैं। While collecting nectar, some pollen grains stuck in the body of these insects। When these insects visit another flower, the pollen grains are brushed off, some of which fall on stigma, sweet pea, orchid, buttercup, sunflower। It is an example of the pollination by insect। A pollination by animal, some bird and a small animal also pollinate a flower। Bird pollinate flower are bright red, yellow and orange in color,
to attract the bird. Sunbird and hummingbird are two large group of bird which pollinate flower. तो sunbird और hummingbird जो है ये दोनों जो होते हैं पेड़ों पे रस चूसने के लिए बैठती हैं फ्लावर स्टक करके। और एक बात और है, हाँ ये फूलों पर जब उड़ती है तो फड़फड़ाती है, जब फड़फड़ाएगी तो फूल हिल जाएगा और उसका पॉलन गिरेगा और एक पॉलन दूसरे पर स्टक कर जाएगा। पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन द फ्लावर्स ऑफ wheat, rice, maize, grass are the pollination by wind. Wind pollinated flower have the flowing feature. They are usually white in color. ये कैसे नेचर का होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। They do not produce nectar. ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। They produce a small and light pollen grains in large quantity to carried away by winds. तो ये विंड्स के द्वारा होता है। अब ये जानते हो किस में होता है? ये मकई में होता है खास तौर पर। मकई का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो ऊपरी हिस्सा, फिगर देखो, ये मकई का ऊपरी हिस्सा है तो ये क्या है? मेल पार्ट है। और नीचे जिसे भुट्टा लगता है ना, वो उसको कहते हैं फीमेल पार्ट। तो ये हवा के द्वारा हिलता है और हिलने के बाद पॉलन गिरता है उस पर, ठीक है, और फिर मकई का बाल बनता है। पॉलिनेशन बाय वाटर, द एग्जाम्पल ऑफ द वाटर pollinated plant are seagrass, hydrilla and belineria. Male flower release their pollen grains in water. These are positively carried female flowers to water current for pollination. मेल पार्ट क्या होता है? ये पॉलन को पानी में डाल देता है, और फीमेल पार्ट क्या होता है? उसको एक्सेप्ट, पानी के बहाव कारण एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह पॉलिनेशन होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। On reaching the stigma, pollen grains grow out into the thin pollen tube, extend through the style, reaches in ovary and enter the ovule. The pollen tube contains two male zygotes, one in which fuse with the female zygote or egg nucleus and form zygote. The process of fusion of male zygote and female zygote is called fertilization. क्वेश्चन होगा कि पॉलन जब गिरता है तो पॉलन ट्यूब से क्या होता है? नीचे चला जाता है ओवरी में, और ओवरी में जाके वो शीट का निर्माण करता है, ठीक है। तो अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन क्या है तो क्या जवाब होगा? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल zygote एंड ए फीमेल zygote इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बात करें फ्रूट और सीड फॉर्मेशन की, तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉलोइंग चेंज ऑकर इन द फ्लावर, कुछ चेंज फ्लावर में होता है, और क्या है? द फर्टिलाइज्ड एग ग्रो इनटू एम्ब्रायो। और फिगर देख रहे हो बेटा, आप यहाँ फिगर देख सकते हो, ये हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। साफ आ रहा है? फिगर साफ आ रहा है? एकदम देख लो, एकदम अच्छी तरह देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पॉलन आता है तो वो जाइगोट में एम्ब्रायो बनाता है, और एम्ब्रायो हैज टू पार्ट, नेमली सुफ्ट और मिंग पार्ट, और दूसरा रिमेनिंग पार्ट है इसको कहते हैं प्लूमुल। द रूट फॉर्मिंग कॉल्ड रेडिकल, ठीक है। द ओवरी ग्रो इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। ओवरी क्या होता है? फ्रूट्स के रूप में हो जाती है, और दूसरा पार्ट जो होता है क्या होता है? ये क्लास जब चलेगी ना तो मैं आपको लौका नेनुआ का फूल, छोटा छोटा फल मंगाऊंगा, फिर दिखा दूंगा फ्लावर सूख जाता है, पेटल सूख जाता है, और ओवरी जो है उसका वो फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है। द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। तो ओवरी किसमें बदलता है? फ्रूट में, और ओव्यूल किसमें बदलता है? सीड में। A seed is mature ovule that contain the embryo and stored food. It is enclosed by the seed coat formed by two covering. इसके seed coat से ये ढक जाता है। A fruit is seed bearing structure of flowering plant. Actually, it is the ripened ovary of the plant and seed are matured ovule in the fruit. जब अब फ्रूट मैच्योर हो जाता है, सीड भी मैच्योर हो जाता है। फ्रूट में बी फ्लशी एंड जूसी और ड्राई और हार्ड। फ्रूट कैसा हो सकता है? फ्लशी गुद्देदार हो सकता है, जूसी रशीला हो सकता है, ड्राई सूखा हो सकता है, या हार्ड हो सकता है। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज आर फ्लशी एंड जूसी फ्रूट, वेयर आलमंड, वॉलनट आर ड्राई एंड हार्ड फ्रूट। फूड एंड सीड डिस्पर्सल, हाँ एक वर्ड आया भाई, फूड और सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखरना, तो फूड का बिखरना और ये सीड का बिखरना। तो मान लो कि कोई चीजें हैं और वहां पर क्या हुआ? वो बिखर गया। अब मान लो देखो एक ऐसा है कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं,
मान लो निकिता, भाई याद आ गया नाम उसका, निकिता। तो निकिता क्या करेगी, मान लो कि मामा के घर जा रही है और उसको हम एक टोकरी आम दे दिए और बोले कि चलो उसके मामा का घर, भाई मान लो कि पटना है, और एक ट्रेन से जा रही है और एक टोकरी आम ली है और खा खा के गुठली क्या कर रही है, ट्रेन से बाहर फेंक रही है। तो जहाँ जहाँ वो गुठली फेंकेगी फेवरेबल कंडीशन मिलेगा और यहाँ से पटना जाने तक क्या होगा, आम के पेड़ किनारे आ जाएंगे। तो ये किसके द्वारा हुआ, डिस्पर्सल है। अब एक बात और देखोगे, भाई अमरूद बहुत अच्छा लगता होता है और मान लो एक कौवा आया और उसको अमरूद को खाया, चोंच में लिया और उड़ गया। कुछ दूरी पर भारी होने के कारण अमरूद गिर गया, जब गिर गया तो वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिला और वहाँ क्या हुआ, जन्म, अमरूद का पेड़ जन्म ले लिया। नीम की निबोरी कौवा खाया, उसके पेट में नहीं पचा, वो क्या हुआ, कहीं जाकर टॉयलेट कर दिया, वहाँ पर वो क्या हो गया, पेड़ जर्मिनेट कर गया। तो इस तरह डिस्पर्सल हो जाता है किसका, फ्रूट्स का और सीड्स का। दिस हैपन बिकॉज सीड्स आर dispersed to the different place. If all the seeds start growing in particular place, then there would be a serve competition for sunlight, water, minerals. अगर सारे सीड एक ही जगह हो जाए, बहुत सारे सीड एक जगह हो जाए, तो क्या होगा, एक समस्या आ जाएगी, किसकी, सनलाइट की, वाटर की, मिनरल। अब हाँ, एक बात मैं कहूँ तो कैसे समस्या आ जाएगी भाई, मान लो तुम लोग एक भाई बहन हो, मान लो भाई ऐसा कोई, इट इज नॉट राइट, और तुम्हारे घर 2 रूम हैं, एक रूम में तुम्हारे मम्मी पापा रहते हैं और एक रूम में तुम दोनों भाई बहन रहते हो, और तुम्हारे अब 10-15 मेहमान आ जाए, तो क्या होगा भाई, सब चीज़ की दिक्कत हो जाएगी, सोने की, खाने की, एंजॉय करने की, सबकी दिक्कत हो जाएगी। तो उसी तरह बहुत सारे अगर शीट एक जगह हो जाएं तो उनको फूड में कंपटीशन हो जाता है, फूड में वाटर, मिनरल, स्पेस, सारी चीज़ों की कंपटीशन हो जाती है। एज ए रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इन हेल्दी प्लांट और ऐसे कंडीशन में सीड जो है वो हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। अगले दिन हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ प्लांट्स बाय सीड डिस्पर्सल, और ये चैप्टर करीबन कल ख़त्म कर देंगे, कल नहीं मैंने मंडे को जो क्लास होगा, मंडे को क्लास खत्म हो जाएगा। थैंक्स, बस आज इतना।